देखें, अभी तक तो मैं वैसे आपको सच बताऊं कि कोई मुझे चेंज नहीं नजर आया, लेकिन नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने, हाफिज़ कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। उम्मीद है नए आर्मी चीफ अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। जनरल आसिम मुनीर की तारीफें सुनी हैं, वो हाफिज कुरान हैं, उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। इमरान खान की जमान पाक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौज और कौम इकट्ठे चलते हैं तो मुल्क मजबूत होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान के हर तबके से पूछता हूं कि क्या आपको फिक्र नहीं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई हैं, सन्नाटा छाया हुआ है वहां, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है। मेरी घड़ी थी, मैं बेचूं या जो मर्जी करूं, ये पहली बार हुआ है कि एक घड़ी पर इतना शोर मचा है। इमरान खान कहते हैं अफसोस है कि बाद चैनल सारा दिन इमरान खान की घड़ी के पीछे पड़े हैं और महंगाई पर खामोश हैं। हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 12.5% थी, जिस पर बिलावल ने महंगाई मार्च किया। आज महंगाई दुगनी हो चुकी है। मजीद कहा दिसंबर में हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, हम असेंबलियों से निकल जाएंगे। का कसूर क्या था? उसने एक ट्वीट की जिसने उसने जनरल बाजवा को कहा कि उसने NRO 2 दे दिया पाकिस्तान में। ये सारा पाकिस्तान को पता है कि उसने NRO 2 दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो उसको सजा मिली है, कौन से माशरे के अंदर इस तरह का जुल्म होता है कि एक सेनेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता? भाई आप कहते नहीं दिया। मुल्क की तबाही को समझने के लिए सवाती पर तशद्दुद और सलमान शहबाज की वापसी के वाकयात काफी हैं। इमरान खान ने मुल्क की तबाही की वजह बता दी, कहा आजम सवाती का कसूर यह था कि उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि जनरल बाजवा ने NRO क्यों दिया। पूरी दुनिया को पता था कि NRO किसने दिया। 75 साल के सेनेटर पर झूठे मुकदमात बनाए गए, तशद्दुद किया गया। मफरूर सुलेमान शहबाज ड्राई क्लीन होकर वापस आ गया। बुजुर्ग और बीमार सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ बेहमाना इंतकामी कार्रवाइयां, एक के बाद एक मुकदमा, रिमांड पर रिमांड। शहदाद कोर्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अदालत के बाहर रैली निकाली। तहरीक इंसाफ का दबाव काम कर गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की फिर तहरीक इंसाफ को ऐवान में वापसी की पेशकश, कहा पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। छोटे छोटे मामलों को पसे पुश डालकर इकट्ठे होना वक्त की जरूरत है। सादिक संजरानी बोले इमरान खान कौमी असम्बली में वापस आ जाएं, मुल्क की मुआशी हालात के पेश नजर सबको मिलकर बैठना चाहिए। पावर सेक्टर, IPPs, गैस कंपनियां PSO के उधार पर चलने लगी। उधार बर वक्त वापस न करने से PSO बहरान का शिकार। PSO का गर्दशी कर्जा 615 अरब रुपए से बढ़ गया। बोल ने PSO वाजबात की तफसीलात हासिल कर ली। सेक्रेटरी जनरल OIC का आजाद कश्मीर का दौरा, शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी सेक्टर का भी दौरा किया। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वालों के अहले खाना से भी मिले। नहीं है, सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए हम आए कि सिलेंडर ले। लेकिन जब इस तरह आए, सिलेंडर पूछा है, ये सिलेंडर पहले हम लेकर गए थे 2000 का, अभी ये 4000 का बोल रहा है। कोई टाइमिंग नहीं है, पूरा दिन पूरी रात वो बिल्कुल दिन बिल्कुल नहीं जलती। चूल्हे को पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। सुबह ऑफिस का टाइम होता है, गैस नहीं मिलती, बिजली चली जाती है, तो इसमें क्या कह सकते हैं। हुकूमत ही उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और कर रहे हैं, जो किसी को समझ नहीं आ रही। एक तो महंगाई, ऊपर से सर्दियों में गैस की लोड शेयरिंग, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। लोग हुकूमत की बद इंतजामी पर फट पड़े।
मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए, आवाम के दिलों में घर कर लिया। बोल न्यूज के टॉक शोज ने धूम मचा दी, व्यूअरशिप में सबको पीछे छोड़ दिया। यूट्यूब पर इमरान खान बोल के साथ नंबर 1 शो। तज्जिया विद समी इब्राहिम भी आवाम का पसंदीदा प्रोग्राम बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।